गोड्डा जिला के पथरगामा अंचल स्थित गेरुआ नदी से जुड़ी यह मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। ये सिर्फ बालू की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि नदी, पानी, खेती और करोड़ों की कमाई से जुड़ी एक बड़ी खेल का आरोप है, जिसने पूरे इलाके को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 1 अप्रैल 2026 को कांग्रेस विधायक दल के नेता सपोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा उपायुक्त को आवेदन दिया था। इस आवेदन में उन्होंने गेरुआ नदी के सनातन घाट से लेकर सिमरिया चकवा घाट तक पिछले करीब 6 महीनों से लगातार अवैध बालू उठाव का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि यहां से हर दिन करीब 150 से 160 हाइवा और डंपर बालू लेकर दूसरे राज्यों की ओर भेजे जा रहे थे। सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि प्रति हाइवा 18,500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर दिन करीब 27,75,000 रुपये की अवैध उगाही का आरोप बनता है। यानी पिछले 6 महीनों में यह खेल करोड़ों रुपये तक पहुंच चुका है। हालांकि आवेदन देने के बाद फिलहाल बालू उठाव बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब सनातन घाट के पास ड्रोन कैमरे से विजुअल लिया गया तो वहां काफी मात्रा में बालू डंप करके रखा हुआ था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या नदी से सीधा बालू उठाव तो बंद हुआ, लेकिन पहले से डंप किए गए बालू का खेल क्या अब भी जारी है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यही डंप बालू रात के अंधेरे में बड़े हाइवा में लोड किया जाता है और फिर अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। इस अवैध बालू उठाव का असर अब सिर्फ नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर गांव के जीवन पर दिख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गेरुआ नदी का जल स्तर नीचे चला गया है, खेतों की नमी खत्म हो रही है और सिंचाई के कई जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यानी एक तरफ नदी कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ गांव में पानी का संकट बढ़ रहा है और तीसरी तरफ करोड़ों की अवैध कमाई का खेल चलने का आरोप लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहा है या फिर इस पूरे मामले में डंप बालू, अवैध वसूली और इससे जुड़े लोगों पर भी सख्त जांच और कार्रवाई होगी? क्योंकि ये मामला सिर्फ बालू का नहीं है, ये आम लोगों के पानी, खेती, पर्यावरण और उनके भविष्य का मामला है। मेरे पत्र के बाद जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस हरकत में आई है और कल से बालू का अवैध उठाव पर रोक लगा है। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों ने हमारे पास वीडियो शेयर किया है कि भाई अब भी गेरुआ नदी के किनारे हजारों टन बालू डंप है, जिस बालू को अवैध रूप से हाइवा के माध्यम से बाहर ले जाना था। मेरा प्रशासन से इतना ही अनुरोध होगा कि यह अवैध बालू किसने किया, यह तो कहना आज की तारीख में कठिन है, लेकिन प्रशासन को इसकी तहकीकात करनी चाहिए, इस पर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि भाई आपने जिला प्रशासन को क्यों पत्र लिखा, उपायुक्त को क्यों पत्र लिखा। हमें लगता है कि उनके संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, पूरा मंत्रिमंडल ने इस अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स को पूरी जिम्मेवारी दी है और जिला टास्क फोर्स का चेयरमैन वहां के उपायुक्त हुआ करते हैं। इसलिए गोड्डा उपायुक्त को हमने पत्र लिख करके उनसे आग्रह किया है कि यह आपकी ड्यूटी है, यह आपकी जिम्मेवारी है, यह आपके कर्तव्य बनता है कि पूरे अपने अधीनस्थ जिले के पुलिस प्रशासन, अन्य पदाधिकारियों को, माइनिंग से जुटे हुए अन्य अधिकारियों को, जैसे अनुमंडल स्तर पर एसडीओ है, तमाम लोगों को लगा करके इस अवैध बालू के परिवहन पर आप सख्ती से रोक लगावे और जो यह काली कमाई है, मोटी उगाई है, उस पर जांच बिठावे। इसलिए हमने इस पत्र को लिखा है। हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन सचेत हुई है, जिला प्रशासन सचेत हुई है। अब इस अवैध कारोबार पर रोक लगेगा और साथ ही सरकार की जो मंशा है कि नहीं अवैध कारोबार झारखंड में ना चले, उस मंशा को भी जमीन पर उतारने में सफल होगा।